आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सुबह सवेरे शुक्रवार 24 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला सदा से ही चर्चाओं में रहा है। छिंदवाड़ा जिले का चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि छिंदवाड़ा के सांसद रहे कमलनाथ, जिन्होंने लगभग 40 साल 4 दशकों तक छिंदवाड़ा को अनगिनत सौगातें दी हैं। वर्तमान में वे छिंदवाड़ा विधानसभा के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ छिंदवाड़ा के सांसद बन चुके हैं। एक थोड़ा सा राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब नकुल नाथ के द्वारा अगर मांग की जाती और उन मांगों पर छिंदवाड़ा में कोई सौगात दी जाती तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक लाभ नकुल नाथ को मिलता। कांग्रेस के दीगर विरोधी भी, कमलनाथ विरोधी अगर चाहते, इस मामले को उठाना चाहते कि छिंदवाड़ा को इतनी सौगातें क्यों दी जा रही हैं, तो बहुत एक साधारण सा जवाब उस समय ये भी हो सकता था कि मध्य प्रदेश के 29 में से महज छिंदवाड़ा में ही कांग्रेस के सांसद जीते हैं, बाकी जगह हर जगह भारतीय जनता पार्टी या अन्य सांसद हैं। बहरहाल कमलनाथ केंद्र में कद्दावर मंत्री भी रहे हैं, वे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए या केंद्रीय मंत्री रहते हुए या मंत्री नहीं भी रहे, तब सिर्फ सांसद रहते हुए कमलनाथ के द्वारा छिंदवाड़ा को जिस तरह से सौगातें दी गई हैं वे किसी से छिपी नहीं है। लोग रश्क करते हैं कमलनाथ जैसा सांसद उन्हें भी मिल जाए। दीगर जिलों के, महाकौशल के में दीगर जिलों के जो सांसद हैं वे अपना रोना ही रोते हैं कि हम तो कह सकते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। वे भूल जाते हैं कि उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में जनता का जनादेश है। सांसदों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सांसद जनप्रतिनिधि है, जनता का सेवक है और उन्हें अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए, जिस तरह छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ काम लिया करते हैं। कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ, उन्हें सियासत विरासत में मिली मानी जा सकती है, पर जिस तरीके से मंजे हुए कदम नकुल नाथ रख रहे हैं वे वाकई काबिल तारीफ माने जाएंगे। नकुल नाथ की नपी तुली संयमित वाणी, नपा तुला उनका बोलने का अंदाज, सम्मान सभी को देते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है नकुल नाथ की, इसे माना जा सकता है। यहाँ हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये देखिए, हम आपको बता रहे थे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सांसद नकुल नाथ के बारे में। नकुल नाथ युवा हैं। नकुल नाथ की आवाज़ अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस आवाज़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आवाज़ का अक्स दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपको नकुल नाथ के चेहरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, छिंदवाड़ा के सांसद, 4 दशक तक जो सांसद रहे हों, जिन्होंने अपना पूरी जवानी छिंदवाड़ा के लिए झोंक दी हो, उनका अक्स भी आपको नकुल नाथ के चेहरे पर दिखाई देगा। वही हाव भाव, वही भाव भंगिमाएं, लगभग वही बोलने का अंदाज, ये सारी चीज़ें नकुल नाथ के अंदर आपको दिखाई देंगी, जो वर्तमान में छिंदवाड़ा के सांसद हैं। अभी तक का छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ का कार्यकाल बहुत संतोषजनक माना जा सकता है। ये देखते हैं नकुल नाथ
क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, चूँकि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग है। छिंदवाड़ा भले ही संभाग नहीं बन पाया हो, लंबे समय से संभाग लंबित है। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा को मिलाकर संभाग बनाया जाना प्रस्तावित है। और इस छिंदवाड़ा में पुलिस उप महानिरीक्षक DIG का कार्यालय तो बन चुका है, पर संभागीय मुख्यालय कहाँ बनेगा? छिंदवाड़ा संभाग बनेगा अथवा नहीं बन पाएगा? कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए छिंदवाड़ा के संभाग को मूर्त रूप नहीं दे पाए। इसके पीछे हो सकता है सियासी कुछ उधेड़ बुन रही हो, कुछ सियासी कारण रहे हों, पर लगभग 7-8 सालों से महाकौशल में जबलपुर संभाग के 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को तोड़कर संभाग बनाने की बात कही जा रही थी। बीच बीच में संभागीय मुख्यालय सिवनी में बनाए जाने की बात भी सामने आती रही है। सिवनी भौगोलिक दृष्टि से अगर छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को मिलाकर संभाग बनाया जाता तो भौगोलिक दृष्टि से सिवनी दोनों जिलों के मध्य में स्थित है, इसलिए सिवनी में संभाग बनाया जाना सबसे उपयुक्त होगा। आइए अब हम सुनते हैं छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ वर्तमान सियासी परिदृश्य को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, हमने जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया था कि 100 रुपये 100 यूनिट। आज पूरे मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। आज बिजली के बिल 4 गुना 5 गुना बढ़ के आ रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले उपचुनाव में भाजपा से हमारी मध्य प्रदेश की जनता बदला ज़रूर लेगी। यूरिया को लेकर देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, हमारा किसान परेशान नहीं था, किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा था, यूरिया की कोई कमी नहीं थी। ये तो मेरा मानना है कि 15 महीने जो भाजपा के दलाल बेरोज़गार थे, आज उन्होंने यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है और आने वाले समय में हमारा किसान भाजपा को जवाब देगा। आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। हमारे जो युवा मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, जैसे कि जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हनी बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने अपने क्षेत्र में और आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। थैंक यू सर।